सेकंड चल रहा है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार पुनः हम आपके सामने नंबर ऑफ नाउन अर्थात संज्ञा के वचन की नई क्लास लेकर प्रस्तुत हैं। आज हम देखेंगे कुछ नए रूल पर बात करेंगे। पिछली कक्षा में हमने नंबर ऑफ नाउन के कुछ नियम पर बात की थी, जो आपको बताया गया था अगर कोई भी नाउन है सिंगुलर है तो उसको प्लूरल हम किस प्रकार बना सकते हैं, या फिर कोई नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो हम उसको किस प्रकार पहचान सकते हैं, या सिंगुलर फॉर्म में है तो किस प्रकार पहचान सकते हैं। आज उसी सीरीज में हम नए रूल पर बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है? नेक्स्ट हमारा रूल कहता है कि यदि कोई भी नाउन एफ या एफ से समाप्त होता है तो यह समझ लीजिए कि यदि किसी भी नाउन के अंत में, किसी भी संज्ञा के अंत में एफ ई आता है, डबल एफ आता है या फिर एफ आता है तो इसको रिमूव करके हमको वी ई एस जोड़ देना है। क्या करने के लिए? सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमको एफ या डबल एफ को या एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ देना है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। कुछ नाउन्स हमने लिखे हैं। काफ मीन्स होता है बछड़ा, इसके अंत में एफ आया, हमने कहा एफ आया तो एफ को रिमूव कर देंगे तो बनेगा क्या? एफ को रिमूव कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा? एफ को रिमूव करके हमने क्या वी ई एस जोड़ दिया। समझ में आया? आगे देखते हैं। चीफ हमारा है, फिर हम एफ आया नाउन है और एफ आया, चीफ मीन्स होता है मुख, फिर वही रूल लगाएंगे, क्या बनेगा हमारा? चीफ से हो जाएगा। क्लियर? फिर हमारा थीफ है, थीफ मीन्स चोर होता है, बनेगा हमारा तो क्या बन जाएगा हमारा? थीफ से हो जाएगा। क्लियर? चौथा वर्ड हमारा क्या है? ओल्फ है, ओल्फ मीन्स होता है भेड़िया, फिर वही नियम लगेगा हमारा। हमने कहा कि यदि एफ आया है तो एफ को हटाकर क्या बनाएंगे? वी ई एस जोड़ देंगे। फिर हम देखते हैं हमारा लोफ, लोफ मीन्स होता है रोटी का टुकड़ा, तो हमारा क्या बनेगा? वी ई एस जोड़ देंगे। इसी प्रकार सेफ है हमारा, सेफ मीन्स होता है अलमारी, सेफ मीन्स होता है एक से अधिक अलमारी। क्लियर? कुछ और वर्ड लेते हैं, जैसे हो जाता है हमारा वाइफ। अब वाइफ एक ऐसा वर्ड है, इसके अंत में देखिए एफ ई आया है, हमने कहा चाहे एफ ई हो, डबल एफ हो या फिर एफ हो, लेकिन इन सब को रिमूव करके वी ई एस जोड़कर हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। फिर वही नियम लगाएंगे, एफ ई को रिमूव कर देंगे और बनेगा क्या हमारा? वाइफ से बनेगा। क्लियर? फिर हम देखते हैं, जैसे हमारा एक शब्द हो गया नाइफ, ठीक, एक शब्द हो गया हमारा नाइफ। अब नाइफ है, नाइफ में एफ ई को रिमूव करेंगे, क्या बनेगा हमारा? नाइफ से हो जाएगा। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए आप। कुछ और भी वर्ड ऐसे आपको मिल सकते हैं, इससे अधिक वर्ड, जो जिन नाउन्स को इस नियम का प्रयोग करके आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, या तो आप पहचान सकते हैं सिंगुलर फॉर्म क्या होती है और प्लूरल फॉर्म क्या होती है। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। लेकिन एक बात और ध्यान रखने योग्य यहाँ पर यह है कि इस नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे पिछले नियम के आपको ओ के नियम के अपवाद बताए गए थे, उसी प्रकार इस नियम के भी कुछ अपवाद होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पर इन नियमों को फॉलो नहीं किया जाता है। आइए हम उन वर्डों को देख लेते हैं। कौन से वर्ड होते हैं, कौन से शब्द ऐसे होते हैं जिनको इस प्रकार फॉलो नहीं किया जाता है, इनके साथ फॉलो नहीं किया जाता है। जैसे हमारा होता है क्लिफ, क्लिफ मीन्स होता है चट्टान। एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर इस नियम का पालन नहीं होता है, अर्थात पुराने नियम के अनुसार इनमें एस जोड़कर ही हम इसका प्लूरल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपवाद स्वरूप वर्ड कुछ मिलते हैं हमको जहाँ पर इन नियमों का पालन या इन नियमों का प्रयोग नहीं होता है। क्लिफ होता है और होता है स्कार्फ, स्कार्फ होता है हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ में रुमाल होता है। और कुछ वर्ड होते हैं जैसे होता है हमारा गुल्फ, गुल्फ मीन्स खाड़ी होती है। और कुछ वर्ड होते हैं जैसे हमारा होता है हुप्स, होता है हमारा प्रूफ, सॉरी हुप होता है हमारा, प्रूफ होता है हमारा, होता है रूफ,
तो कुछ ये ऐसे वर्ड हैं जो अपवाद स्वरूप हमको मिलते हैं, इनके साथ हम VES न जोड़कर, अर्थात इन सबको रिमूव ना करके मात्र क्या S जोड़कर प्लूरल बना लेते हैं। क्या जोड़कर? मात्र S जोड़कर। तो क्लिफ का हमारा क्या बन जाएगा? क्लिफ्स बन जाएगा। क्लियर? स्कार्फ का हमारे स्कार्फ बन जाएगा, स्कार्फ बन जाएगा हमारा। उसी प्रकार हैंडकरचीफ का S जोड़ देंगे, उस प्रकार गुल्फ का हमारा गुल्फ बन जाएगा। इसी प्रकार हमारे सारे नाउन के S जोड़कर हम इनको बना सकते हैं। इसमें कुछ और भी वर्ड रहते हैं, कुछ और भी वर्ड आपको मिल सकते हैं, तो इस नियम का ध्यान रखते हुए इन अपवादों को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बिना इनको जाने आप इस नियम का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल पर बात करते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए? नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका प्लूरल अनियमित रूप से बनता है, उनके लिए कोई नियम नहीं है। ये कह दीजिए मिडल वावेल को, उनके मिडल वावेल को चेंज करके बनाया जाता है, मिडल वावेल को चेंज करके। कैसे? आइए देख लेते हैं मिडल वावेल। जैसे कह दिया जाए मैन एक वर्ड है, मैन एक वर्ड है, तो इसके मिडल में वावेल कौन सा आया है? ए। अब इसका प्लूरल बनाना है तो बनता क्या है? मेन बनता है। क्लियर? इसी प्रकार है वुमेन, वुमेन है, वुमेन में मिडल वावेल का आया ए आया है, उसी प्रकार क्या बनेगा हमारा? वुमेन। क्लियर? इसी प्रकार हमारा एक वर्ड होता है माउस। माउस का प्लूरल कैसे बनता है? माउस का प्लूरल होता है माइस। क्लियर? माउस का प्लूरल होता है माइस। इसी प्रकार और भी हमारा वर्ड होता है गूज ना। गूज मीन्स होता है मादा बतख, डक मीन्स होता है बतख, गूज मीन्स होता है मादा बतख, मादा बतख अर्थात स्त्रीलिंग। गूज का होता है गीज। क्लियर? इसी प्रकार हमारा नाउन होता है फूट, फूट का हो जाता है फीट। इसी प्रकार हमारा नाउन होता है तूथ, तूथ का हो जाता है तीथ। समझ में आ रहा है? तो इनके लिए कोई विशेष नियम नहीं फॉलो होता है कि कब कहाँ क्या चेंज करना है। इसी प्रकार ये कुछ ही, बहुत ज़्यादा इनकी संख्या नहीं है, तो कुछ वर्ड आपको लिख दिए जा रहे हैं, लगभग 90% वर्ड आपको लिख दिए जा रहे हैं। इतने ही वर्ड आपको मिलते हैं, इनका प्लूरल इसी प्रकार बनाया जाता है। इनको आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। और भी कुछ वर्ड होते हैं, हो गया मैन, मैन हो गया, वुमेन का वुमेन हो गया, माउस का माइस हो गया, गूज का गीज हो गया, फूट का फीट हो गया, तूत का तीत हो गया। और होता है हमारा लाउस, लाउस का हो जाता है लाइस। क्लियर? लाउस का हमारा लाइस हो जाता है। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनका प्लूरल हम सिंगुलर से प्लूरल अनियमित रूप से बनाते हैं। इनको नोट कर लीजिए और हमेशा याद रखिए, ताकि आप इनको पहचान सकें कि इनका प्लूरल कैसे बनता है। क्लियर? नहीं तो, क्योंकि फर्स्ट रूल आपको बताया गया है, कोई भी नाउन हो, पहला रूल क्या होता है, उसके अंत में एस जोड़कर हम बना लेते हैं। तो जब भी आपको मैन मिलेगा तो आपको पहला रूल याद आएगा, और आपको गलती कहाँ करते हैं, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर? तो इन शब्दों को याद रखिए और इस नियम को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट रूल पर बात करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि कोई कंपाउंड नाउन हमको मिल जाए। अब कंपाउंड नाउन क्या होता है पहले जान लेते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड नाउन वह नाउन होता है जो एक से अधिक, मोर देन वन, जिसमें मोर देन वन वर्ड्स होते हैं, एक से अधिक